नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना महामारी और लॉकडाउन अब चौथे चरण के अंतिम समय में पहुंच चुका है। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मैट्रिक व इंटर के छात्रों के परीक्षाओं का शुरू किया गया मूल्यांकन। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा हुई साइबर अपराध की शिकार। कोरोना राहत के नाम पर फोन पे के माध्यम से ओटीपी के जरिए उड़ाए 11,000 रुपए। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत खरकाई नदी पर बड़ौदा घाट के समीप से हुआ एक युवक का शव बरामद। मृत है किताड़ी का रहने वाला। अब खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 6,566 नए मामले सामने आए हैं और 194 मौतें हुई है। देश में अब कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1,58,333 है, जिसमें 86,110 सक्रिय मामले हैं। 67,692 ठीक हो चुके हैं। साथ ही 4,531 मौतें इसमें शामिल है। वैसे पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार को 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इन दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र से है। दोनों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को ही टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती करवाया गया है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम समय में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मैट्रिक व इंटर के छात्रों के परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। वहीं एक सेंटर पर हिंदी की कॉपी जांच कर रही शिक्षिका की तबीयत अचानक खराब होने के बाद बाकी शिक्षकों ने भी जांच कार्य को रोक दिया। गौरतलब हो कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया और अब लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम समय में कॉपियों की जांच शुरू की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मैट्रिक के मूल्यांकन हेतु 4 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं इंटर के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं, जहां शिक्षकों द्वारा कॉपियों की जांच कर मूल्यांकन की जा रही है। मैट्रिक के 2020 का एवल्यूशन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके व्यवस्था की गई है। है 111 टीचर। वहीं जमशेदपुर के साक्षी स्थित शारदा मनी स्कूल में बने जांच सेंटर में हिंदी की कॉपी जांच कर रही एक शिक्षिका की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। जिसके बाद उक्त कमरे से बाकी सभी शिक्षक बाहर आ गए और जांच कार्य को रोक दिया। साथ ही कहा कि जब तक पूरे कमरे को सैनिटाइज नहीं किया जाता तब तक वे जांच नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा साइबर अपराध की शिकार हो गई है, जहां साइबर अपराधियों ने कोरोना राहत के नाम पर पे फोन के माध्यम से ओटीपी पूछ छात्रा के बैंक खाते से 11,500 रुपए उड़ा लिया। इस संबंध में छात्रा ने बताया उसका बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया आदितपुर ब्रांच में है और वो पढ़ाई करती है। उसने बताया कि उसे एक कॉल आया जिसमें उसने कहा गया कि आपके पे फोन पर एक कूपन आया है, स्क्रैच करें। छात्रा ने बताया कि स्क्रैच करने के बाद फोन करने वाले व्यक्ति ने उसे बताया कि उसका कोरोना रिलीफ फंड के तहत 450 रुपए दिए गए हैं। जो ओटीपी आया है वो उन्हें बताए। छात्रा ने जैसे ही ओटीपी बताया उसके खाते से 11,500 रुपए निकल गए। वैसे पूरे मामले को लेकर छात्रा जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित साइबर थाना पहुंची, जहां छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई। वैसे वैश्विक संकट के इस दौर में साइबर अपराधियों का कारोबार पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है। कल मेरा फोन आया और बोला कि आप पे फोन यूज़ करते हैं, मैं उधर से बोल रहा हूँ, आपका यूपीआई आईडी आपका पे फोन में स्क्रैच कार्ड आया है, उससे आपको पैसा मिलेगा। तो हम बोले कि कितना क्या चीज़ का पैसा मिलने वाला है? तो बोला अभी कोरोना वायरस आया है उसी के लिए 499 रुपीज़ आपको मिलेगा।
तो बोला मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे वैसे कीजिए। वैसे करते करते 12,500 रुपया मेरे अकाउंट से कट गया। किस बैंक? ऑफ इंडिया। आपको सुदीप्ति टोप्पो, कहाँ रहते हैं? मिरुडी उमरिया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत खरकाई नदी पर बड़ौदा घाट के समीप से एक युवक का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें, युवक किताड़ी का रहने वाला है और आदितपुर में रहता था। कल शाम वो आदितपुर से नदी के रास्ते बागबेड़ा लौट रहा था। इसी दौरान युवक का पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बागबेड़ा थाने को दी, जहां कल देर शाम तक गोताखोरों के सहयोग से युवक की तलाश की गई, लेकिन खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। इधर आज सुबह युवक का शव स्वतः ही पानी पर तैरता नजर आया, जिसकी सूचना बागबेड़ा थाना पुलिस को दे दी गई, जहां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं युवक के पॉकेट से बरामद पहचान पत्र के आधार पर पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं परिजनों ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम था कि मृतक घर आ रहा है। मृतक का नाम विजय महाराणा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीते एक पखवाड़े में खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी में डूबने से आधा दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विजय महाराणा नाम, ये किताड़ी में रहते। ये दरअसल आदितपुर में था। आदितपुर में वहाँ रह के वो था, नहाने आया था, शायद उसी वजह से हुआ था। हम लोगों को तो जानकारी नहीं था ना। अभी थाना से फोन आया तभी पता चला। नदी में डूबने से सूचना मिला था सुबह की नदी में जो है कि लाश जो है कि दिखाई पड़ रहा, पानी में डूबने के कारण उसका मौत हो गया है। तो सूचना पर कहते थे कि नदी किनारे जो है लाश पड़ा हुआ है। तो फोटो के लिए भेजा जा रहा है। सबका जो है कि मैंने पता नहीं चला कहाँ, नाम पता क्या है ना। नाम पता के बाद जो है कि अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में गुरुवार को मौसम का मिजाज अचानक बदला हुआ नजर आया। दिन भर आसमान पर बादल छाए रहे, वहीं दिन भर ठंडी हवाएं भी चली। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वैसे विगत कुछ दिनों से जमशेदपुर शहर का तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका था। साथ ही आर्द्रता भी काफी अधिक थी, जिसके कारण लोगों के पसीने छूट रहे थे। बुधवार की शाम हुई आंधी और बारिश ने इस तपती गर्मी से लोगों को राहत दी। वहीं गुरुवार को भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दिन भर ठंडी हवाएं चली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। कल बहुत ही गर्मी था, 40 डिग्री के लमसम था। लोग पसीनों से एकदम तरबतर थे और रात में जिस तरह का मौसम करवट लिया है, उस कारण लग रहा है कि मानसून बहुत जल्द आ जाएगा। आज तो बहुत ही राहत है इंसान को। आज तो पूरी देखिए बादल छाया हुआ है, मौसम में ठंडापन है, हवा भी ठंडी चल रही है। इस कारण अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून लग रहा है जल्दी आ जाएगा। कल तो 42 डिग्री के आसपास काफ़ी गर्मी थी, लेकिन रात को मौसम अचानक करवट लिया और ठंड महसूस हो रही है। और आज सुबह में भी मौसम बारिश नुमा है, लेकिन अभी थोड़ा सा मिजाज मौसम चल रहा है। अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, पहले से कल तक अच्छा है। जमशेदपुर के न्यायालय परिसर में तैनात एक जवान बाथरूम में अचानक गिर गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक इस जवान ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जवान गिरिडीह का रहने वाला भुवनेश्वर मेहता है। फिलहाल मौत के कारण कोई भी बताने को तैयार नहीं है। वैसे ये संदिग्ध मौत माना जा रहा है। हालांकि किसी को फोटो और वीडियो नहीं लेने दिया गया, ये कहकर कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गर्मी के कारण इसकी मौत हुई है। वैसे जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि मीडिया कर्मियों को दूर रखने का कारण कोरोना वायरस बताया जा रहा है, लेकिन इसकी भी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है। अब प्रशासन को भी इंतजार है कोरोना का टेस्टिंग का। जब तक कोरोना का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। वहीं मृत जवान का ब्लड सैंपल लिया गया है और पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस शुरू कर दी है। देखिए, न्यायालय परिसर में भुवनेश्वर मेहता नाम के एक जवान की मौत हुई है, जो गिरिडीह का रहने वाला है। मौत के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम लोग पूरी एहतियात बरत रहे हैं।
सबसे पहले जवान की कोरोना जांच की जाएगी और उसके बाद उस जांच का रिजल्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी सरकारी गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों के अनुसार। तो या तो कोरोना की जांच के बाद हमको पता चल पाएगा कि कोरोना था या नहीं था। सेकंड, उसके बाद अगर कोरोना नहीं निकलता है तो फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसमें मृत्यु के कारणों का खुलासा होगा। जवान कहाँ पे गिरा मिला था सर? ये बाथरूम के अंदर गए थे, लेबोरेटरी में, शौचालय में, वहीं पे ये गिरे हुए मिले थे। जमशेदपुर में लगातार समाज सेवा के कार्य में अपने अहम भूमिका अदा करने वाली संस्था टीम संघर्ष के द्वारा लगातार लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों तक राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में इनके द्वारा पोटका क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर 50 जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया गया। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित वेट लिफ्टर स्वर्गीय सुब्रतो दत्ता की स्मृति में उनके पुत्र द्वारा ये वितरण किया गया। टीम संघर्ष के द्वारा इस कार्य में इनका भरपूर सहयोग दिया गया। लगातार इस संस्था के द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर अति गरीब लोगों की मदद राशन देकर की जा रही है। टीम संघर्ष परिवार लॉकडाउन के 68वें दिन स्वर्गीय सुब्रत दत्ता जी के स्मृति में पोटका के सुदूरवर्ती गांव रोलाडी, सलाइडी और बंकाडी में लगभग 50 जरूरतमंद परिवारों के बीच राहत सामग्री लेकर पहुंचा। उद्देश्य था अर्जुन अवार्डी स्वर्गीय सुब्रत दत्ता जी के आदर्शों पर चलते हुए उनके पुत्र के द्वारा आज टीम संघर्ष परिवार को यह सहयोग प्रदान किया गया। और टीम संघर्ष परिवार ने भी ये संकल्प लिया है कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा, शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक ये अभियान को जारी रखेगा। आज उसी के तहत पूरा टीम संघर्ष परिवार सुदूरवर्ती गांव पोटका पहुंचा उन जरूरतमंद लोगों के बीच। जमशेदपुर में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार लॉकडाउन के शुरुआत से रोजाना गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। लगभग 250 लोगों को रोजाना इनके द्वारा भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए भोजन करवाया जाता है। साक्षी अक्षेस कार्यालय के समक्ष ये आयोजन लगातार विगत 65 दिनों से इनके द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार इस लॉकडाउन की घड़ी में इन गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन मिल सके, इसके लिए ये प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक इनके द्वारा ये सेवा की जाएगी। ये हमारा एक अपना टीम बनाकर सामाजिक लोग हैं, ठीक है, लगभग 26 मार्च से लगातार ये हम पूरी सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाते हुए करीब आज 65 दिन हो चुकी है, लगातार हम सेवा दे चुके रहे हैं। यह हमारे एक टीम बनाकर ये सेवा दे रहे हैं। डेली 200 से 250 लोग डेली खाना खा रहे हैं। आगे तो हम लोग ये हैं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक सेवा देते रहेंगे हम लोग। कोरोना काल में अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑनलाइन आंदोलन स्पीक अप इंडिया शुरू कर दिया है। पार्टी के आला कमान के आदेश अनुसार पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ऑनलाइन आंदोलन पर हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर डिमांड है कि जो मजदूर है उन्हें सरकार रोजगार दे। अप्रवासी मजदूर जो पैदल अपने वतन वापस लौट रहे हैं उन्हें आने की व्यवस्था करने के साथ साथ उन्हें पैसा दे ताकि वो अपने वतन पहुंचे और भूखे नहीं रहे। वैसे इन लोगों ने ये भी मांग की है कि जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है सरकार उन्हें मानदेय दे ताकि लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति न हो। वैसे कांग्रेस पार्टी ने इस लॉकडाउन में मोदी सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। कहा है कि केंद्र सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है, कहती कुछ है और करती कुछ है। वैसे ऑनलाइन आंदोलन के तहत ग्रुप बनाकर आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो। आज हम लोगों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है सोशल मीडिया पे और इसके तहत हम लोग स्पीक अप इंडिया के तहत देश बोलेगा
जनता बोलेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलेंगे, इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। और हम लोगों का मुख्यतः 3 मांग है, जिसमें से कि आगामी 6 महीने तक सारे जनताओं के खाते में 7,500 रुपया और अविलंब अभी तुरंत 10,000 रुपया सबके नकदी पहुंचाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोगों का अपील है इस सरकार से कि प्रवासी मजदूर जो 100 किलोमीटर, हजार किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, उनको उनकी पीड़ा को समझे, उन्हें सुरक्षित और सुनिश्चित उनके घर तक पहुंचाएं। और मनरेगा के तहत 1 साल में 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करें। तीसरा, जो लघु उद्योग है, जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको आप लोन के बजाय उनको आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश में आज सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लॉकडाउन पीरियड में जो गरीब मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ काफी कठिनाइयां हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी बातों की अनदेखी कर रही है। तो केंद्र सरकार को जगाने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए आज कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से 4 मांगों को मोदी जी के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखने जा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए केंद्र सरकार से मांग कर रही है, इन सब मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं और जो उनके जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं और जो मध्यम वर्ग के लोगों की जो कठिनाइयां हैं, उनको जनता के बीच ले जाने का प्रयास करेगी। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने अपने पति पर दूसरी महिला से शादी करने का आरोप लगाया है। वैसे न्याय की गुहार लगाने ये युवती एसपी दरबार पहुंची। युवती का आरोप है कि संजय दास नामक युवक से 8 साल पहले इसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद वो दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा। उधर दहेज प्रताड़ना का मामला न्यायालय में चल रहा है, फिर भी उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उधर एसपी ने अपने पति पर कानूनी कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग महिला ने की है। मेरा 8 साल पहले शादी हुआ बिरसा नगर में संजय दास के साथ। 1 साल तक ठीक था वो, फिर मेरे से दहेज मांगने लगा। फिर मेरे को बहुत तंग करता था, बहुत मारता पीटता था वो मेरे को। फिर मेरे को मेरे माँ घर में आके छोड़ दिया। फिर कोर्ट में हम केस किए थे। फिर 6 महीना का एग्रीमेंट भी बना मेरा कि 6 महीना बाद ले जाएंगे। 6 महीना बाद मेरे को लेके नहीं गए। उसके बाद अभी सूर्य की शादी कर लिया है। किसके साथ? उसका नाम पूर्णिमा दास है, उसका भाई का साली है। लड़की अनमेरिड थी कि मैरिड थी बताओ? लड़की मैरिड थी और उसको डिवोर्स करा के लेके आया और उससे शादी किया। हम एसपी ऑफिस आए न्याय मांगने के लिए, मेरे को न्याय चाहिए। मेरा क्या? हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।